कहूँ तो एक प्रकार से हरकतें करता जा रहा है। पहले आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेजता रहा और हमारे निर्दोष लोगों की उसने हत्या की, और अभी हमारे आवासीय बस्तियों में वो ड्रोन हमले करवा रहा है। मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा कायराना हरकत और कुछ भी नहीं हो सकती थी जो वो करता जा रहा है। हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और वो उनके प्रत्येक ड्रोन को और आसमान में ही ध्वस्त करने का काम हमारी सेना और कर रही है। लेकिन उसकी मानसिकता बड़ी विकृत है, और आमने सामने सेनाएं भी, और कभी मौका मिलता मिलता ही वो हम पर हमला करता है, और हमारी सेना भी और मुकाबला कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सैनिकों की सुरक्षा और सफलता के लिए हमने और पूरे राजस्थान की जनता का आह्वान किया है कि वो विभिन्न मंदिरों में हमारे सैनिकों की सुरक्षा एवं अपने जो भी टारगेट उनको दिया है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए और सफल हो, इसके निमित्त हम सब उन सैनिकों के साथ में खड़े हैं। आम नागरिक सैनिकों के साथ खड़ा है, इस प्रकार का भाव हमने प्रकट किया है, और हमारे सभी जगह पर इसी प्रकार की प्रार्थना सभाएं भी हुई हैं। इसके अलावा अभी हमने ये तय किया कि हमें बॉर्डर क्षेत्र के या बॉर्डर के आसपास जो भी संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का और ड्रोन हमला पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया जा सके या आतंकवादियों द्वारा किया जा सके, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे आम नागरिक को किस प्रकार से वो तत्पर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमने भी एक टीम तैयार की है, राजस्थान सरकार ने भी टीम तैयार की है। राजस्थान सरकार ने भी अपने अपने मंत्रियों को एक एक संवेदनशील जिले में, जो निकटतम यानी सीमा से जुड़ा हुआ जिला है जहाँ पर कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत कर सकता है, उन जिलों में उन्होंने भी नियुक्तियां दी है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और अपनी जवाबदारी निभाने के लिए और वहाँ पर अपनी ड्यूटी ली है। हमने भी तय किया हमारी जनता का मनोबल भी बढ़ाए। किसी प्रकार की सुविधा चाहिए, उनको सहायता चाहिए, चाहे चिकित्सकीय सुविधा हो अथवा खाद्य सामग्री से संबंधित हो, दूध से संबंधित हो, अथवा वहाँ पर कोई किसी को शेल्टर चाहिए, क्योंकि सीमा से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से हो सकता है कि हमारे सेना के आह्वान पर उन क्षेत्रों को खाली करवाना भी पड़े। तो कहाँ पर वो लोग ठहरेंगे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने, और कार्यकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर के और जनता का हालचाल पूछेगा, समझेगा, किसी भी प्रकार की समस्या हुई तो उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहेगा। हमने कई जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप ये लगाने का भी काम किया। हमारे सैनिक उन ड्रोन को ऊपर ही गिरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसका मलबा जहाँ गिरता है तो मलबा गिरने पर कोई चोटिल होता है, किसी के पशु चोटिल होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है कि उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। ऐसा ही हमारी राज्य सरकार ने भी बहुत तत्परता दिखाई कि वहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं रहे, सारे पदों को भरने के लिए, और तत्काल परसों यानी 3 दिन पहले ही और नियुक्तियां कर दी गई, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तहसीलदार हो, पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी पद खाली नहीं रखा है। इसके लिए तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी और इस मामले में तत्परता दिखा करके तुरंत अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी और सारे पद भर दिए, ताकि जनता की सहायता की जा सके, किसी प्रकार की कमी उनको नहीं रहे। हमने ऐसे भी कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ जरूरत पड़ी तो किसी को ठहराया जा सके। हम सब हमारे देश के आम जनता के साथ खड़े, राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं, और मैं नाम भी वैसे एक नंबर है 0141 222 5040, और राज्य सरकार ने भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया है
जिसमें लगभग 25 ऑपरेटर्स बैठेंगे, जिसका नंबर है 1070। तो ये राज्य भाजपा वाला दोबारा बोलिए। भाजपा वाला 0141 222 5040। और उसमें हमने ये तय किया है कि हर क्षण कोई ना कोई जवाबदार कार्यकर्ता यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। 6 लोगों की हमने ड्यूटी दी है, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी निभाएंगे, जिसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, आदरणीय ओकार सिंह जी लखावत, पिंकेश पोरवाल, विजेंद्र पूनिया, पंकज गुप्ता जी और राजेंद्र सिंह जी शेखावत और प्रमोद जी वशिष्ठ, ये सब लोग यहाँ अपनी अपनी दायित्व तो निभाएंगे। कोई ना कोई यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार से गंगानगर जिले में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, बीकानेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी, हनुमानगढ़ जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला जी, और फलोदी खींवसर, महेंद्र कुमावत, पूर्व मेयर रामेश्वर दादीज, जैसलमेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। चूंकि ये पास पास में है, इसलिए वो मंत्री को वहीं दिया है। और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, बाड़मेर जिले में मंत्री जोराराम जी कुमावत, अजीत जी मांडल, जोधपुर जिले में मंत्री मदन जी दिलावर और भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, बालोतरा जिले में मंत्री के विश्नोई और प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश, जालोर जिले में भी के विश्नोई और प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोधा और महामंत्री श्रवण सिंह जी बागड़ी जवाबदारी दी गई है। ये जाएंगे सजीव संपर्क बिठाकर और वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की कैसी भी आवश्यकता पड़ जाए, हमारी देश की जनता तैयार खड़ी है। कई हमारे युवा मोर्चा के नेता भी लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि कब हमको खून देना है। हमने एक लिस्ट भी है कि ओ ग्रुप का कौन है, ए ग्रुप का कौन है, बी ग्रुप का कौन है, ए बी ग्रुप का कौन है। इन सारे ग्रुप में जिस किसी भी ग्रुप की जरूरत पड़े, हमारे साथ स्टैंडिंग आर्मी तैयार खड़ी है, यानी हमारी पार्टी की टीम तैयार खड़ी है। तत्काल किसी को भी फोन करके बुला लेंगे, उनके फोन नंबर सहित हमारे पास सूची तैयार है। जहाँ जरूरत पड़ेगी तुरंत उसको बुला करके और उपलब्ध रहेगी, ब्लड तैयार मिलेगा। ये हमारे स्टॉक में है तो ठीक, नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में तैयार खड़े हैं, वो सब तैयार हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहयोग कर रहे हैं। एकदम से अलग से उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है कि वो भी जहाँ जरूरत पड़ी तो यदि कहीं जरूरत पड़ी कि सैनिक सीमा पर आमने सामने मुकाबला करता है, यदि वहाँ भी जरूरत पड़ी तो हमारे स्वयंसेवक तैयार खड़े हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है ना, हम जनता के साथ, हमारे जनता हमारे सैनिकों के साथ, और एक मतलब हर समय तैयार खड़ी है। एक बड़े दुख की बात है कि हमारा एक सैनिक चूरू का झुंझुनू का मंडावा झुंझुनू का, वो देश की रक्षा के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, न्यौछावर हो गया। ये दुख की बात है। हम उसके परिजनों के वियोग में हम सब सम्मिलित हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे मतलब हम चाहते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा कोई भी सैनिक किसी भी प्रकार का उसको कष्ट नहीं हो, लेकिन मिशन में कामयाब हो, ये हमारी प्रार्थना रही। आप सबका भी सहयोग चाहिए। इस समय पूरा देश एक खड़ा है, और मुझे इस बात की एक खुशी और भी है, और वो खुशी है कि विपक्ष भी साथ खड़ा है। ये पहली बार ये एक ऐसा अवसर आया है कि चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, यहाँ तक कि मैं तो प्रशंसा भी करना चाहूँगा, चाहे उमर अब्दुल्ला जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सबने एक मुखी होकर के राष्ट्र के साथ खड़े होने का जो संकल्प दोहराया है,
मैं इसकी प्रशंसा करता ये कब से करेगा कंट्रोल रूम? हूँ। आज से तत्काल इमीडिएट। तो ये क्या 6 जनों की जो जयपुर में ड्यूटी दी है, ये क्या राउंड द क्लॉक रहेगी? राउंड द क्लॉक 24 8 घंटे 24 आवर्स, मतलब हर समय फोन पर उपलब्ध। 8 घंटे 2 दिन